हाय गाइस, वेलकम बैक टू मम्मी की दुनिया व्लॉग में। सो गाइस, अभी हो रहा है रात के कितना 9 बज रहे। हाँ, अभी 9 बजे। हम लोग खाना खाया। मैं आपको दिखाती हूँ क्या खाया है। तो हम लोग इस बार अपने टेबल पर नहीं खा रहे हैं। हम लोग इधर ये स्टडी टेबल बिस्तर मंगाया पर है, खा रहे हैं। वही उस पर खा रहे हैं। आज के डिनर में है सोयाबीन आलू और मटर की सब्जी ग्रेवी वाली और रोटी घी के साथ, टेस्टी और यम्मी। और हम फटाफट खा रहे हैं क्योंकि आजू बाजू महाराज भटक रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि खा लेते, नहीं तो भूखा रहना पड़ जाएगा। वो उससे पता अच्छा पहले किसके ही खा ऊपर ले। खा रहे हैं? हाँ, पढ़ाई वाली चीज के ऊपर, टेबल के ऊपर जो दीदी पढ़ाई के वाली मंगाया चीज। था। पढ़ाई की ठंडी चीज लगे ना, है आज कुछ ज्यादा ही ठंडी है। बहुत। तो मैं हमारी ट्यूशन में बोली तेजपुर में कुछ ज्यादा ही ठंडी आ गई है। हाँ, और आज ट्यूशन ना लेट से खत्म हुआ बच्चों का, तो इसके पापा तो पहले ही खा लिए, बच्चों के साथ मैं खा रही हूँ क्योंकि एक अकेले खाने में मजा नहीं आता है ना ध्रुव। तो यहाँ पे ध्रुव अपना होमवर्क कर रहा है, उसके साथ साथ मैं इसको खाना भी खिला रही ताकि इसकी पढ़ाई चलती रहे, है ना। और आज रिजल्ट दोनों का आ गया, अच्छा रिजल्ट लाए हैं दोनों। थोड़ा सा आयुषी का कम है क्योंकि जैसे ना एन मौके पर इसका वो कौन सा अक्कमा डांस अक्कम डांस का प्रैक्टिस चल रहा था 12 दिन का, तो इस वजह से ना इसका ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कम है इसका। फिर भी ठीक है, आगे से मैनेज करना। मैं तो है ना? क्लास में पहले ना से सही है। हिंदी में सेकंड रैंक में पहले से फर्स्ट सही है। हाँ, तो फिलहाल हम नाश्ता नाश्ता नहीं डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय। तो डिनर करने के बाद, सबको डिनर कराने के बाद, मैं आ गई हूँ वापस से किचन में बर्तन क्लीन करने के लिए। तो थोड़े बहुत बर्तन मैं शाम को ही क्लीन कर लेती हूँ, जैसे कि चाय का हो गया, बच्चों के स्नैक्स का हो गया, तो वो सब ना पहले से मैं क्लीन करके रख देती हूँ। क्योंकि एक तो मेरा किचन छोटा है, किचन नहीं सिंक छोटा है, किचन तो है ही छोटा, मायने नहीं पड़ता किचन छोटा ये बड़ा है, सिंक बहुत ही ज़्यादा छोटा है और रखने के लिए कोई स्पेस भी नहीं है। और दूसरी ये चीज़ कि बर्तन ऐसे दिखता रहेगा ना सिंक में, तो बड़ा मतलब अजीब सा लगता है यार कि आपको बहुत सारे अभी काम बाकी है, आपको वो चीज़ दिखती रहेगी कि अभी धोना है, तो वो मैं नहीं करती हूँ, मैं पहले ही धोकर रख देती हूँ। सो गाइस, हम सब ने डिनर कर लिया और ये है हम तीनों का दूध, ये मेरा, ये ध्रुव का एंड आयुषी का, और ये रहा ध्रुव जो अपना होमवर्क कर लिया, बैठा हुआ है टीवी देख रहा है। यहाँ पर है आयुषी जो पढ़ने में बिजी है ना गुनू। तो मैं दोनों बच्चों को, मच्छर ज़्यादा हो गए मत पूछो। और परसों ना वो हाथ महाराज के चक्कर में ना दरवाज़ा हम खोल खोल के देख रहे थे, उस चक्कर में और आ गया। तो फिलहाल ये है कि मैं दोनों बच्चों को गर्म करके दूध लाती हूँ और ये दोनों ठंडा करके पीते। पता नहीं कैसे तुम लोग को अच्छा लगता है ठंडा दूध, है? अच्छा लगता है। गर्म दूध पी कर देखो कितना मज़ा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ना अपना एकदम बॉयल करके लाई, एकदम उबलता हुआ दूध लेकर आई हूँ। अभी मैं जाती उसको पीने के लिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। और आज का ब्लॉग मैं रात से स्टार्ट करी हूँ। मैं ऐसी बैठी थी तो चलो यार ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोग से थोड़ा बातें कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ। और आज ना शाम को ने शाम नहीं दोपहर दोपहर बज रहा था, दोपहर हो रहा था ना, दोपहर के 2:30 बजे मैं बिस्तर पे बैठी थी। अचानक ही मैं, पता नहीं मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे गिर गई और मेरे ना यहाँ पे पेट में इतना तेज चोट लगी है। और अभी मम्मी मेरा स्कर्ट टांगने जा रही थी दीदी की हाँ, वजह से ये स्कर्ट खोल के यहाँ रख दी थी, स्कूल से आई तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बिस्तर पे कपड़े, एक भी चीज़ मुझे नहीं पसंद बिस्तर पे। मुझे कुछ भी दिख जाए मुझे मतलब अजीब सा गुस्सा सा आता है मुझे। मेरा मत ये मन करता है ना कि मेरा बिस्तर हमेशा क्लीन रहे, नीट क्लीन दिखे, सिकुड़न भी ना है। तो इस चक्कर में मैं घर में डांट भी खाती हूँ कि पता नहीं क्या ये इसका, बस चलो तो बिस्तर पे लेटने ही ना दे, होता है ना किसी किसी के अंदर। तो बस वही स्कर्ट में इसके, मैं सोची कि इसका स्कर्ट उठाकर मैं ऊपर हैंग करके रख देती हूँ। तो पता नहीं मेरा पैर शायद कंबल में फंसा या फिर क्या हुआ, मैं गिर गई और मैं गिरी और ये दोनों बाप बेटी इतना हंस रहे, दोनों हंस रहे, झूठ मत बोलो। नहीं, मैं पापा को देखकर हंस रही थी। मैं आपको हाँ, देख और पापा रही मुझे देख कर बोले तुम ऐसे कैसे गिर सकती हो, सूखी सूखी गिर गई, ये क्या मतलब यार, कोई जानबूझकर थोड़ी ना गिरता है, वो गिर गया सो गिर गई। तो अभी अभी महसूस हो रहा है चोट, अभी मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया है। तो अभी कोई सोया नहीं, सब जगह पड़े हैं ना, सब अपने घर में, कोई टीवी देख रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो देर तक सब जगी रहते हैं। फिलहाल आयुषी ध्रुव को तो मैं 10 बजे सुला देती क्योंकि सुबह सुबह इन लोग को भी जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म है, अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अभी तो मैं जल्दी सुला देती हूँ, और कल ना, कोशिश करती हूँ 10 बजे तक सुला और दूँ। कल हमारे स्कूल में कबड्डी इंटर हाउस 7 इंटर हाउस कबड्डी है। तो दीदी को जाना था, बोली इसको सिलेक्शन करना था, पर नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों, उसको जाना था। और कल तो 4 पीरियड तक का बस भरना है। मैंने ही मना किया है कि ये कबड्डी वड्डी में मत पार्टिसिपेट करो क्योंकि डर लगता है ना। अभी ध्रुव का भी पैर आपने देखा है, किसका पैर देखो, आज क्रैक हमारे हो स्कूल गया में था। पता है क्या, कबड्डी के लिए मैच था। तो हम लोग का लास्ट सेकंड पीरियड में बहुत सारे बच्चे कबड्डी के लिए गए थे, कुछ एनसीसी के लिए गए थे। तो मतलब
क्लास में बस 10 बच्चे थे, तो हम लोग ऐसे ही खिड़की के बाहर देख रहे थे कबड्डी, ठीक है। एक लड़की का देखो, उसका स्कर्ट फट गया, एक का शर्ट फट गया, एक गिर गया उसके पैर में चोट आ गया। पैर टूटा है ना? हाँ, एक का पैर झूले से गिर गया, मतलब बड़ा था, 9th क्लास में थे वो भैया, तो झूले से गिर गया, झूले से। फिर कोई लड़की डिटॉल लेके आई थी क्या? फिर अरे मेरे क्लास की एक लड़की खुशबू है, तो वो डिटॉल पता नहीं लेके क्यों जा रही थी, किसी को लगा था। उसके बाद फिर एक लड़के के मेन पॉइंट पे लग गया। ध्रुव भी जिद कर रहा था, मैंने मना के रहने दो, कोई मैं जरूरत कहाँ नहीं, जिद अभी कर अभी रहा था? पैर ठीक हुआ है, जस्ट मैं अभी 2 महीना क्रिकेट पहले ही में टूटा हुआ था, तो मैं नहीं चाहती दोबारा ये सब में झेलूं। अभी इतनी हिम्मत नहीं रही भाई, 2 बार इसलिए झेला है। हाँ? आपको क्यों झेलना है, मेरे को झेलना है ना। अच्छा, तो बच्चे बीमार पड़ते हैं तो माँ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है ना, है ना? ऐसे कैसे बोल सकते हो बेटा? अगर घर में किसी की तबीयत खराब होती है पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, मानते हो कि नहीं? सबके अंदर होता है कि जल्दी से मेरा फैमिली मेम्बर ठीक हो जाए। और आज मम्मी पापा आने वाले हैं गांव से, क्योंकि मम्मी पापा शादी में गए थे गांव में। हमारे गांव में जो हमारे रिलेटिव उनके घर में शादी थी, तो वहीं पर गए थे, तो आज वो डेली आ जाएंगे। थे नहीं वो लोग कुछ दिनों से, तो और शादी में मेरा भी मन था जाने के लिए, लेकिन वही है कि बच्चों का एग्ज़ाम, फिर दूर भी है तो नहीं जा पाए। वैसे ही शादी तो होती रहेगी, कोई बात नहीं, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। तो चलो मैं अभी ना अपना दूध पी लेती हूँ, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं बॉईल करके लाने का। तो ये वाली जो क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं उठ गई हूँ फटाफट बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के लिए, और आज मैं बना रही हूँ इनके लंच बॉक्स में देने के लिए पराठा, और बना रही हूँ मैं आलू और बैंगन की कुकर में सब्जी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है, आप लोग भी ट्राई करना। कढ़ाई में तो सभी बनाते हैं, नॉर्मल सब्जी जो डेली हम बनाते हैं ना, उसी को आप कुकर में बनाओगे। क्या बना रहे हो मम्मा? आलू बैंगन की सब्जी और पराठा। परांठा। ठंडियों में सुबह सुबह ना इतने भागदौड़ मस्ती, ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही छोटा हो रहा है ना? एक तो उठने का मन नहीं करता मेरे अरे यार मम्मा पूरे दिन जल्दी उठाते हो। स्कूल हमारा 7:45 को स्टार्ट होता है, आप 5:30 बजे उठा के स्कूल भेजते हो, 4 घंटा पहले। 6 घंटा पहले। ये कौन सा हिसाब किताब है? बस तो तुम्हारी जल्दी आती है। तो बस से क्या पापा छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हो। इतना टाइम नहीं है ना पापा के पास। बहुत टाइम, तो सुबह सुबह आके सीधे यहाँ पे सोते नहीं तो जिम करते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव की हो रही है मुझसे कंप्लेन कि मम्मी आप बहुत जल्दी उठाते हो। हालांकि मैं बच्चों को जल्दी उठाती नहीं हूँ, टाइम से ही उठाती हूँ। अब बच्चे जल्दी थोड़ा भी जल्दी नहीं उठेंगे तो स्कूल के लिए लेट होगा, बस छूट जाएगी, फिर हमें जाना पड़ेगा छोड़ने के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि पहले बस आती थी 7 साढ़े 7 के करीब, और अभी जल्दी आती, क्योंकि भैया जी को 2 बार लेकर जाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। 100 से ऊपर ही बच्चे एक बार में हो जाते थे। तो हमने कंप्लेन किया कि नहीं, आप ऐसे बच्चों को नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि भाई रिस्की है, एक्सीडेंट का होगा या फिर किसी बच्चे को चोट लग जाएगी तो इसका जिम्मा कौन उठाएगा। गाइस ये देखो सुबह सुबह क्या हो गया। मैं यहाँ डस्टिंग कर रही थी, और ये जो है ना, ये मेरा गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड मुझे एनिवर्सरी में दिए थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हर बार मुझे ये मिलता है क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, और हर बार ही टूटता है। ये देखो आधी चांद हो गई, ये आधी चांद टूट गया ये, और पूरा पानी फैल गया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये, मतलब एक यहाँ टूटा हुआ है, और एक मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये है यहाँ पे रखा हुआ, ये भी टूट चुका है। घर पर 3-4 सारे ही टूट जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, बार बार टूटता है, बार बार टूटता है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्या बताऊँ मैं। तो मेरा फेवरेट है ये, और कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा करीब होती है दिल की और ख़ास होती है ना, अगर बिखर जाए टूट जाए तो बहुत बुरा लगता है। चलो इसका मैं कांच निकाल दूँगी, और ये जो बाकी इसका पार्ट है ना वो मैं रखूँगी, इसको फेंकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सारा ही फूटा हुआ है, मैंने सबको संभाल कर रखा है। फर्स्ट जो मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट थी शादी के बाद, उसको लेकर अब तक का मैंने सबको संभाल कर रखा है। चलो अब तो काम बढ़ गया, पहले तो कांच चुनूँगी, उसके बाद ये जो पानी है ना इसको क्लीन करना है। ये इतना साइन कर है ना, समझ में भी नहीं आ रहा कि कांच कहाँ पर है, कहीं हाथ में ना लग जाए मेरे। ये देखो इतने छोटे छोटे पीसेस के अंदर। यहाँ पे आयुषी बना रही है पॉपकॉर्न, और वो भी कौन सा वाला दिखा ना, जो अवन में बनते हैं। हमारे पास अवन तो है नहीं, तो हम पैन को अवन बना रहे, और उसी में बनाएंगे। कोई बात नहीं, ये निकाल कर लो ठीक से, उसको चम्मच से
अच्छे से उसको एकदम निकलता है। निकल जाता है, निकल जाएगा। देखो निकाल कर, है ना? मैं हूँ कंबल के अंदर, ये देखो ये मैं हूँ कंबल के अंदर। मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई थी। हाँ, कहाँ? हाँ, उल्लू मत बना। इधर आना जरा, इधर आना इधर आओ, आ जाओ आओ। हाँ बोलो, शकल देखो। क्यों अच्छा तो लगता है? इसको देखो, बहुत दिन हो गए। इसको देखो, हाफ पैंट स्वेटर, जिससे ठंडी नहीं लग रही। क्यों? ये कौन सा कपड़ा पहनने का तरीका है भाई? हाँ, अरे मम्मा, आप फ्रेंच फ्राइज बनाओ ना। बनेगा, पर ये खाओ। ये काफी दिनों बाद आज मतलब हम लोग पॉपकॉर्न बना रहे ना गुनू, काफी दिनों बाद। नहीं, मैं नहीं खा रहा था। तो गाइस मैं सो गई थी, बच्चे भी सो गए थे, अच्छी खासी नींद ले ली। आज मैं वॉक पर नहीं गई, मुझे आलस आ गई तो मैं वॉक पर नहीं गई। मैं मतलब सो गई। असल में आज ना मैं उधर गई थी ना पार्टी में, सर भारी भारी हो रखा था। आज मैं सुबह ब्लॉग करने के बाद सीधे शाम को स्टार्ट की। मेरा ब्लॉगिंग भी अजीब सा हो रहा है, सुबह शाम से। दोपहर का तो गायब हो गया है, कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी हो जाता है। तो फिलहाल आयुषी बना रही है पॉपकॉर्न, वो हम लोग खाएंगे। मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। और एक कप चाय भी बनाना बेटा, अदरक वाली, काली मिर्च वाली, ठीक है? इस लड़के को बस तला भुना ही चाहिए, बस। अच्छी अच्छी चीजें नहीं खाता, बस तला भुना चाहिए इसको खाओ। वो चीज तो हमेशा ही खाते हैं। बिना गरम किए तुम डाल दो उसमें, पहले उसको गरम करो। हाँ, जल रहा है सारा। अभी पैन गरम हो रहा है, जब गरम हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी ये सारा। बहुत मतलब जितने से कम है, पर ज़्यादा बन जाता है पॉपकॉर्न। अभी गरम हो रहा है। तो यहाँ पे आयुषी का मिशन पॉपकॉर्न स्टार्ट हो गया। एक पहाड़ की तरह इसने रख दिया यहाँ पे, एक ही जगह है। मैं बोली थी कढ़ाहा में बना लो, ये इसने सिलेक्ट किया पैन। धीमी आंच रखो। जितना मेरे को पॉपकॉर्न बनाने का एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने बनाया है हमेशा जल जाता है। हाँ। ये कैसा एक्सपीरियंस है भाई तुम्हारा? इसलिए फोन को क्या हो गया, ये काला काला दिखा रहा है भाई? हम ब्लॉगरों की बड़ी मुसीबत है, आवाज नहीं आनी चाहिए, साफ सुथरी चाहिए, तभी तो आप लोगों को पसंद आएगा। फिर भी आप लोगों को पसंद नहीं आता। ना जाने मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या बनाऊं? कुछ बताना। ऐसा करती हूँ, हिमालय भी जाती हूँ लौटा लेकर। लोगों को हिमालय की सैर कराने को मिलेगा, है ना? है मस्त। डाल दूं क्या? और बेटा डाल दूं क्या? पहले इतना बना लो ना, क्या पता जल जाए। पहले अपना एक्सपेरिमेंट कर लो। इसका भाप नहीं निकल रहा, इधर से निकलता है, उधर से नहीं। होल है इसके अंदर। देखो मैं किचन की मास्टर हूँ, मुझे पता भी नहीं इसके अंदर होल है। ना जाने कितने बार इसमें मैंने खाना बना लिया। बड़ा बेकार पैन है ये, घटिया, है ना? फूटेगा फूट रहा है। देखो 2 3 4 5। देखो मैं तो यहाँ पर आयुषी का पॉपकॉर्न बन गया है, और शाम के लिए ये सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट स्नैक्स है। एक तो हेल्दी, ऊपर से टेस्टी, कितना भी खाओ मन ही नहीं भरता है कि नहीं? और यही पॉपकॉर्न हम बड़े बड़े उस पे जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, हॉल में, मॉल में, तो कितना महंगा देते हैं कि नहीं? तो फिलहाल आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना, और सपोर्ट करते रहना, प्यार बांटते रहना और खुश रहना। बाय।